लेट्स माइक न्यूज एट 6। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1470 अंक यानी 1.93% टूटकर 74,564 पर बंद हुआ। निफ्टी 488 अंक यानी 2.06% नीचे 23,151 पर आ गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण निवेशकों में भय का माहौल रहा, जिससे बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बाजार पूंजीकरण में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। मेटल, पीएसयू बैंक और एनर्जी जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स में हल्की तेजी दिखी। रुपए में भी 20 पैसे की गिरावट आई और ये 92.45 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ये लगातार तीसरा दिन है जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ है और निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। इधर सराफा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के बावजूद मजबूत अमेरिकी डॉलर और मुनाफा वसूली के दबाव से कीमती धातुओं पर असर पड़ा। चांदी में तेज गिरावट दर्ज की गई, जो करीब 5370 रुपये प्रति किलोग्राम तक लुढ़क कर 2,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई। सोने का भाव 720 रुपये घटकर 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च ब्याज दरों की संभावना और निवेशकों की सतर्कता से सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों की मांग कम हुई है। हालांकि औद्योगिक उपयोग से चांदी में कुछ समर्थन बना हुआ था, लेकिन आज बाजार में बिकवाली हावी रही। कर्नाटक के 2026-27 के बजट को राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने वित्तीय और बौद्धिक दिवालियापन करार दिया है। विधानसभा में चर्चा के दौरान विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने टैक्स संग्रह के लक्ष्य हासिल नहीं किए, भारी कर्ज लिया, जिससे लोगों पर बोझ बढ़ा और राज्य का वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। बजट में सरकारी पद भरने, सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचे पर प्राथमिकता का दावा किया गया है, लेकिन पिछले 3 साल में इनकी कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने केंद्र को दोष देने को भी खारिज किया और बताया कि कर्नाटक आयकर और जीएसटी समेत विभिन्न स्रोतों से केंद्र को 4,30,000 करोड़ रुपए देता है, लेकिन केंद्र की रक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे जैसे व्यय पर ध्यान नहीं देता। असम सरकार ने गुवाहाटी में 69 प्रमुख कंपनियों के साथ 1,67,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में साइन हुए कन्फर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स एडवांटेज असम समिट के दूसरे चरण के फॉलोअप हैं। पहले चरण में 5,18,000 करोड़ के MOU हुए थे। अब 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पहले ही जमीन पर उतर चुके हैं। इन निवेशों से रक्षा, एरोस्पेस, हेल्थ केयर, रिफाइनरी और तेल गैस जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तेज होगा। करीब 1 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था चाय से चिप्स तक विविधीकरण कर मजबूत बनेगी। अरुणाचल प्रदेश के बजट को सत्तारूढ़ दल और सहयोगी संगठनों ने विकास और जन कल्याण पर केंद्रित बताया है। उधर विपक्ष ने खर्च में पारदर्शिता और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की मांग उठाई है। सरकार का कहना है कि ये बजट बुनियादी ढांचे, रोजगार और सीमावर्ती इलाकों के विकास को गति देगा। वहीं कुछ संगठनों ने भी इसे राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। इससे पहले विधानसभा ने गुरुवार को करीब 36,607 करोड़ रुपए का राज्य बजट 2 दिन की चर्चा के बाद वॉइस नोट से पारित कर दिया। बजट में करीब 701 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है और इसमें बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास, उद्यमिता और प्रशासनिक सुधार जैसे कई प्राथमिक क्षेत्रों पर खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant